चलिए बात कर रहे हैं बेटा एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर वही नंबर्स को, सेम नंबर को हम बार बार मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं तब क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि जब से किसी नंबर को आप बार बार मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखते हो तो उसको लिखने का एक दूसरा जो तरीका है वो है क्या, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को बोलते हैं घातांकीय रूप। क्या बोलते हैं, घातांकीय रूप। समझ में आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है। तो जब भी हम किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लीकेशन में, सेम नंबर को मल्टीप्लाई में करके लिख रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया आप कितने बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं खुद से, तो उसको हम उसके पावर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो बेटा 2 है वो बेस है। क्या है वो, बेस। जो नीचे रहता है ऑलवेज उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। और जो ऊपर में छोटू सा दिख रहा है 3, वो क्या है, एक्सपोनेंट। क्या है, एक्सपोनेंट। तो इसी के हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, रूल्स। और ये रूल्स को हमको याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि इस रूल को हम यूज करके आगे चल के हम बहुत सारे इक्वेशन इक्वेशन वाले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे भैया वहां पे इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। चलिए तो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपोनेंट का कुछ रूल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, रूल्स, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट क्या रूल है, तो फर्स्ट रूल ये बोलता है अगर हमारा क्या है, बेस सेम है। क्या बेटा, बेस सेम है ना, और बेस सेम है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में। किसमें है, मल्टीप्लीकेशन। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल लेंगे तो समझ जाओगे। मल्टीप्लीकेशन और दूसरा होता है डिवीजन। देखो मल्टीप्लीकेशन का मतलब समझ गए होगे, क्योंकि जो एक्सपोनेंट आया है वो प्लस माइनस के लिए नहीं आया है, वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए आया है, ठीक है। तो एक हो गया अगर बेस सेम है, आधार क्या है बेटा, आधार सेम है, समान है, तो उस टाइम पे हम देख रहे हैं कैसे कैसे होता है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टी। इस टाइम पे जैसे आपने 2 की पावर 3 लिख दिया और 2 की पावर 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। और ये बेस क्या है, दोनों में 2 लिए हैं। क्या लिए हैं, 2। पावर क्या है, डिफरेंट। पावर क्या है, डिफरेंट। चलिए तो जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पावर क्या होंगे, ऐड। और वो ऐड क्यों होते हैं वो देखते हैं। आपने देखा अगर 2 जो है 3 टाइम उसका पावर लगा है, इसका मतलब हो गया 3 पावर में, मतलब 2 into 2 into 2, 3 बार लिखेंगे। और इस 2 की वजह से हम क्या लिखेंगे, 2 into 2, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। क्लियर है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कितने बार हो गए, टोटल 5 बार हो गए। इसी को लिखने का तरीका क्या है, हम बोलते क्या है कि जब भी हमारा बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन होने पर पावर को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते कुछ इस प्रकार से हैं। चलो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं ए की पावर में m इंटू ए की पावर में n। बेस सेम हो गया ना, ए को हम क्या बोल रहे हैं, बेस। m और n क्या है, पावर है। तो क्या होगा अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो ए की पावर में m प्लस n। ये हमारा क्या है, फर्स्ट रूल है। रूल है बेटा, क्या है ये, रूल है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं डिवीजन के साथ। किसके साथ, डिवीजन। डिवीजन का मतलब साफ में समझ में आ रहा है कि जब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। चलो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन कैसे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखें, जैसे मान लीजिए इसी को लेकर चलते हैं, 5 की पावर में 4 इंटू 5 की पावर, सॉरी इंटू बोल रहा हूँ, डिवाइड 5 की पावर में 2 या 3 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने बेटा इसको ऐसे भी लिखते हो कई जगह। क्या लिखते हो, 5 की पावर में 4 डिवाइड 5 की पावर में 3, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्सपांड करिए, कैसे लिखेगा, खोलोगे इसको तो कैसे दिखेगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको नॉर्मल में लिखोगे तो इस प्रकार से दिखेगा, 5 बार। ऊपर में होगा 5 बार और नीचे में क्या हो गया, 3 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऊपर के जो 3 बार कट जाएंगे और नीचे के 3 बार कट जाएंगे। क्लियर है। तो बचेगा क्या, ओनली 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ओनली 5।
याद रखना इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, 1 है। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं को तो जोड़ रहे थे ना, 4 बार है करके इन्हीं को तो क्या कर रहे थे, जोड़ के 4 बता रहे थे। क्लियर है? तो एक पावर बच गया, बचा कि नहीं बचा? तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 5 की पावर में 4 -3 हुआ होगा, तब जाके 5 की पावर में 1 बच गया। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो हम बोलेंगे a की पावर में m डिवाइड a की पावर में m, बेस सेम है बेटा, और बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट वाला है, या मैं बोलूं जो ऊपर वाले पावर से नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस। किसी को हम बोल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर में m माइनस n बोलेंगे। समझ में आ गया ना? इजी है। चलो, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा हो गया सेकेंड रूल। क्लियर है? इजी है। अब चलिए दूसरा लेते हैं, जब हमारा बेस क्या हो, डिफरेंट हो। बेस क्या हो, डिफरेंट, बट इसके जो पावर है वो क्या हो, सेम हो। दूसरा बात हम किसकी बात करेंगे, जब हमारा क्या है, पावर सेम है। क्या है बेटा, पावर सेम है। पावर सेम है और बेस हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, बेस सेम रखा था और पावर को क्या रखा था, डिफरेंट रखा था। अब हम क्या करेंगे, बेस को सेम ना रख के डिफरेंट रखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, सेम। तो घात अगर समान हो तब क्या होगा, घात समान रखेंगे। क्लियर है? तो इस ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो सिचुएशन हमारे पास निकल के आएगा। एक तो होगा मल्टीप्लिकेशन में और दूसरा होगा डिवीजन में। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक निकलेगा मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होगा डिवीजन। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस वाले परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो बेटा आ गया, चलो ऐसे परिस्थिति में हम क्या बोलेंगे, अगर पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, बेस अगर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट, जैसे मैं बोल रहा हूँ a की पावर में m है और इंटू b की पावर में m है। यहाँ पे मैंने क्या रखा, पावर को सेम रखा। पावर को क्या रखा, सेम। मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, किसमें है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन में ही रहेंगे, बस इसको ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, a इंटू बी होल की पावर में क्या लिखेंगे, m। समझ में आ गया, पूरे की पावर क्या लिखेंगे, m। और इसको आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा 2 की पावर में 3 हो गया बेटा, इंटू 3 की पावर में 3 हो गया ना। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में 3 और 3 की पावर में 3। यहाँ पे हमने बेस को क्या लिया, डिफरेंट, और पावर को क्या ले लिया, सेम। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप इसको 2 इंटू 3 कर दो और पूरे की पावर क्या कर देंगे, सॉरी 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3। क्लियर है? आप इनका दोनों का आंसर जब मिलान करोगे तो इनका जो आंसर आएगा सॉल्व करके, वो आंसर इसका भी आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आएगा ये? जैसे यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार लिख दिए, 3 बार। वैसे क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, हो गया ना बेटा। अब इनका हम क्या करते जाते हैं, पेयर बनाते जाते हैं। क्या बनाते जाते हैं, पेयर। समझ में आ रहा है, इनको हम क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पेयर। इनका इनके साथ हो गया। अब इनको जब आप देखोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3, एक तो हो गया, इंटू 2 इंटू 3, और एक हो गया 2 इंटू 3। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। हमने क्या किया, बस 2 और 3 का एक एक पेयर बनाते चले, तो कितने पेयर बन गए ऐसे, 3 पेयर बने। क्यों? क्योंकि हमने पावर जब सेम लिया है तो दोनों का क्या बनेगा, सेम पेयर बनेगा। मतलब मैं बोलूं तो पेयर दोनों के बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे थे दो दो के सबके क्या बन जाएंगे, पेयर बनेगा। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो ऐसे अकेला रह जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने क्या लिया है, पावर को क्या लिया बेटा, सेम लिया है। समझ में आ गया ना। और यही चीजें तो हमने यहाँ पे बोला। क्लियर है? तो जब भी हमारे क्या होते हैं, पावर सेम होते हैं और चाहे डिफरेंट बेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। किस प्रकार से दिखा सकते हैं, इस प्रकार से। क्लियर है? अब जब डिवीजन में होगा, किसमें होगा, सेम टू सेम है। जैसे मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, सेम टू सेम क्या होगा, डिवीजन के साथ भी होगा। तो डिवीजन में कैसे होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a डिवाइड बाई बी, बेस मैंने डिफरेंट ले लिया और इसका पावर मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, सेम। क्या रख रहा हूँ, सेम।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी पूरे की पावर में, होल की पावर में हम क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। कभी ऐसा लिखा हो तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, और कभी ऐसा लिखा हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको दोनों साइड से याद रखने हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो, तो हमने कितने रूल्स देख लिए? 4। कितने देख लिए? 4। 2 यहाँ पे देख लिए और 2 ऊपर देख लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब हमारा पावर और बेस दोनों के दोनों सेम, क्या हो? दोनों के दोनों सेम। देखो यहां तक क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब हमारा पावर और बेस क्या हो? दोनों के दोनों सेम टू सेम हो। तो यहाँ पे हम थर्ड लिखते हैं, पावर प्लस बेस दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे, तो इसमें जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इसमें इसमें भी आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, ये सारा कुछ, ठीक है, यहाँ पे आप इसको भी क्या कर सकते हैं? कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलो, यहाँ पे क्या होगा? अरे चलो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो गया? हाँ, चलो तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमारा बेस और पावर दोनों के दोनों क्या है? सेम है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर रखा, आप लोग बता भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर बेस सेम होगा, क्या होगा? बेस सेम, जैसे मैं बोल रहा हूँ a इंटू ए हो गया, और पावर मैंने क्या ले लिया? सेम ले लिया, m और m। इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप सिंपल से ये बोल दो, a की पावर में m प्लस m हो गया, है ना। बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभी तो देखे थे ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इसमें डिवीजन वाले को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस डिवीजन के साथ एक लफड़ा है। क्या है? लफड़ा है। क्या लफड़ा है? देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा ए डिवाइड बाई ए, और दोनों के बेस पावर क्या है? सेम है। क्या है बेटा? सेम। तो ऐसे कंडीशन में आपने एक तरीका ये भी देखा, जब 2 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है आंसर? 1। कट के क्या आ जाता है? 1। तो जो चीजें ऊपर है वही चीज अगर नीचे भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो कट के क्या आ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और आएंगे क्या? 1। क्लियर है? और इसी को जब अभी हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमने एक और प्रॉपर्टी देखा था, रूल देखा था, कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं? घट जाएंगे, अगर वो डिवाइड हो रहा हो। क्या हो रहा हो? डिवाइड। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a की पावर जो है m माइनस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर वाले m से नीचे वाले m को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर? a की पावर में 0 हो गया। a की पावर में, देखो इसका सॉल्यूशन ये भी है, एक तो है कि नहीं है, और एक सॉल्यूशन ये भी है। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही चीज के दो अलग अलग सॉल्यूशन है, मतलब वो दोनों सॉल्यूशन कहीं ना कहीं क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? सेम। तो हम यहाँ पे इसको इक्वल टू के जस्ट इधर लिखते जा रहे हैं। इसको आपको विशेष ध्यान से याद रखना है कि जब भी कोई भी संख्या की पावर क्या होगी? 0 होगी, तो उनका जो क्या होगा? आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 को छोड़कर, किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। 0 यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, इस चीज का ध्यान रखना है। a 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 करोगे तो एक ही ना हो जाएगा। तो कोई दूसरे नंबर को अगर हम क्या कर रहे हैं, उसका पावर 0 ले रहे हैं, इसका मतलब उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? चलो, अब यहाँ पे और कुछ बातें करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे बेटा, जैसे अभी हमने क्या किया? नेगेटिव, ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ। फोर्थ नहीं, ये कौन सा नंबर हो गया? ये फिफ्थ हो गया। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं कि ये क्या हो गया? फिफ्थ। 3 में हमने 5 रूल्स देख लिए, 3 पॉइंट में हमने कितने रूल्स देख लिए? 5। क्या हो गया? क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ। 5 हो गए ना, ऊपर के 4 हो गए थे, और यहाँ पे क्या हो गए? हाँ, मल्टीप्लाई को भी देख, मल्टीप्लीकेशन का कोई विशेष यहाँ पे क्या नहीं है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। डिवीजन का स्पेशल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और बात करेंगे बेटा फोर्थ वाले की। फोर्थ पॉइंट हम ये बोल रहे हैं, जैसे पावर की भी क्या हो? पावर लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ
एक्सपोनेंट। जैसे क्या बोलेंगे हम, पावर की भी क्या लगा हो, पावर लगा हो। सर ये क्या बोल रहे हो आप? जैसे मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, पावर की भी क्या लगा हो, पावर लगा हो, यानी कि मैं घात की भी घात के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, घात की घात। अरे दोस्ती यारी, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं बेटा घात की क्या करेंगे, घात। तो घात की घात कैसे, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 की पावर में 3 और पूरे की पावर में 2, इसको बोलते हैं, इसमें ऑलरेडी देख क्या हो रहा है, 2 की पावर में ऑलरेडी 3 है, और उसके बाद और एक पावर लगा है। कौन सा पावर, 2 पावर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस 2 पावर के चक्कर में ये जो पूरा हिस्सा, कौन सा पूरा हिस्सा, ये वाला पार्ट 2 बार दिखाएंगे। कितने बार दिखाएंगे, 2 बार। कैसे 2 बार दिखाएंगे, तो ये दिखा देता हूँ 2 बार। ये हो गया। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 बार दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे बेटा, कुछ इस प्रकार से। अरे भाई मेरे, इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, हो गया ना, और एक बार और दिखाएंगे। एक बार क्या दिखाएंगे, और होगा कि नहीं होगा, किसकी वजह से दिखाया है, इस 2 पावर की वजह से। किसकी वजह से, इस 2 पावर की वजह से। और अपने आप में बेटा यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है, इसका मतलब हो गया 2 × 2 × 2, है ना। अगर ऐसा भी नहीं समझोगे, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और रूल देखा था। फर्स्ट रूल क्या है, अगर बेस सेम होता है, क्या होता है, बेस सेम होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, पावर ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। हम बोलेंगे 2 की पावर में ये जो 3 है ना बेटा, वो क्या हो जाएंगे, 3 + 3 हो जाएंगे। और 3 + 3 होने का मतलब क्या हुआ, कि जब सेम नंबर 2 बार ऐड हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2, और यहाँ पे आप 6 बोल रहे हो, वो भी सही है, लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 3 × चिंटू, है ना। हाँ, हाँ आपने याद कर रखा, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था नूनी। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। मतलब वो जो शुरुआत में हम लोग कर रहे थे ना, प्लस मतलब क्या होता है, जब सेम नंबर को बार बार जोड़ते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो वही तो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। क्लियर है बेटा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पावर की भी क्या लगा हो, पावर लगा हो, तो वहां पे वो पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। याद रहेगा लंबे समय तक। अरे वाह, चलो ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, चौथे नहीं है, बहुत सारे हो गए। चलो, आप ऐसे ही याद रखना, लेकिन रूल्स को अगर आप वैसे याद रखने की कोशिश करोगे तो होगा नहीं। आपको बस इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, ऐसे ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है, होगा। क्लियर है। चलो फिफ्थ देखते हैं, कौन सा, फिफ्थ। ये हो गया बेटा फिफ्थ। और ये जो फिफ्थ मैं बना रहा हूं, ये आप जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं, पहले भी जानते हैं, लेकिन आप उसको अभी तक देखे नहीं है यूज करके, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर, अभी तक हमने क्या नेगेटिव नंबर की बात किया है क्या, नहीं किया है। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर क्या है, इवन नंबर है, क्या बेटा, इवन नंबर जानते हो ना, इवन किसको बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल है, जैसे 2, 4, 6, ये क्या है, सारे इवन। अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, तो देखो पेयर बनेगा। क्या बनेगा, पेयर। जैसे मैं बोल रहा हूँ -2 की पावर में, या तो -3 की पावर में 2 बोल दिया, कितना बोल दिया, 2। इसका मतलब क्या हो गया, -3 × -3, क्या हो जाएगा, -3 × -3। 2 बार लिख सकते हैं ना। अब जैसे ही जोड़ा बनता है तो ये 2 बार माइनस क्या हो जाएंगे, सब मल्टीप्लाई। सेम साइन जब मल्टीप्लाइड होते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। तो हमारा जो आंसर आएगा ना बेटा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया, क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक। और अगर हमारा कोई नेगेटिव नंबर है और उसका पावर क्या है, ऑड है, क्या है, और इसको हम सम संख्या बोलते हैं, ध्यान रखना ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, विषम। क्या बोलते हैं, जो 2 के पार से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो नंबर। जैसे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे 1, 3, 5, 7, और आते जाएगा
तो ये सारे नंबर अगर कभी भी आपको पावर में दिखाई देते हैं, किसमें दिखाई देंगे? पावर में। किसमें? किसमें? पावर में। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा 3 की पावर में 3 लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? 3 की पावर में 3। तो यहाँ पे क्या होगा? -3 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना खुद से। समझ में आ रहा है? और इस 2 के चक्कर में तो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ये जो माइनस है ना, ये बिगाड़ देगा। ये माइनस क्या कर देगा? है ना? है ना? ये दोनों तो पॉजिटिव आ जाते बढ़िया से, इसका आंसर प्लस में आएगा। है ना? और ये जो -3 है ना, ये काम बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये कब होंगे? जब हमारे इवन ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे? ऑड। हमारे अगर पावर क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर और अगर वो क्या है? इवन नंबर है, हमारा जो आंसर वो क्या होगा? पॉजिटिव है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और कुछ देखते हैं। कुछ और रूल्स है जो कि हमारे रूल नंबर किससे आ रहा है मैं बता देता हूँ। ये रूल नंबर हमारा ये देख रहे हो बेटा? ये देखो रे गोलू मोलू, ये देखो इधर। दिख रहा है विनोद? क्या दिख रहा है तुम लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है? ये यस सर दिख रहा है? तो यस सर देखो यहाँ पे यस सर क्या हो रहा है। हम इसी का यूज करेंगे। इसी का यूज करके एक नया रूल बनाएंगे। और रूल क्या है? कुछ खास नहीं है। मैं यहाँ पे बोलूं तो हमारा यहाँ पे हो गया बेटा 6 नंबर। ये क्या है? ये वही है जो कि हमने देखा था, जब बेस सेम हो और क्या हो? पावर भी क्या हो? सेम हो। बेस सेम पावर सेम, बेस सेम पावर सेम। तो वो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे कुछ और रूल्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? और रूल्स। देखो क्या होगा। बेटा आप ये जानते हो ना, अगर कोई नंबर इधर डिवीजन में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इनटू में। और आपने ये भी देखा है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं देखना ध्यान से। ए बकली कैसे कैसे कर रही है। अब देखो यहाँ पे ए की पावर क्या बेटा? इसको कैसे लिख सकते हैं? ए की पावर में एम माइनस एम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसके इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। इक्वल टू क्या है? क्या इसको हम कुछ और लिख सकते हैं और तरीके से? देखो इसको मैं कुछ दूसरे तरीके से लिख रहा हूं ना। कैसे लिख रहा हूं? दूसरे तरीके से। ए की पावर में एम प्लस माइनस एम। ए की पावर में एम प्लस माइनस एम। ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इनको प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ही तो आ जाएगा ना। सर तो ऐसा करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? दिखाता हूँ क्या साबित करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अभी हमने देखा था अभी हमने देखा था, जब कोई पावर ऐड हो रहा है इसका मतलब क्या होता है? कि वो मल्टीप्लीकेशन में रहा होगा। किसमें रहा होगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कि ए की पावर में एम था इंटू ए की पावर में माइनस एम था। तभी तो इनको जोड़ रहे हैं। तभी तो इनको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। है कि नहीं? पूरा फोकस है आप लोगों का। देखो पहले था भाग में, किसमें था? तो मैंने माइनस लिख दिया। क्या लिख दिया? और उसके बाद इसमें हमने बदलाव क्या कर दिया? इस माइनस को मैंने एक बार प्लस बाहर रखा और माइनस एम ले लिया। अब इसका मतलब प्लस का मतलब क्या होता है? कि उनका बेस सेम रहा होगा और मल्टीप्लीकेशन में रहा होगा, तब तो ये क्या होंगे? ऐड होंगे। समझ में आया बेटा? तो इसलिए अब देखो, यहां तक इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, इधर बार बार 1 लिख रहा हूँ। अब देखो, आप ये जानते हो ना कि अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा ना। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे चलो एक बार इसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा? चलो मैं इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे मैं एक बार इसको ले लेता हूँ, 2 पार्ट में लेता हूँ। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए की पावर में एम और इंटू ए की पावर में माइनस एम इक्वल टू 1 आता है ना? क्योंकि इनका दोनों का पावर ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? प्रूफ हो रहा है? अब यहाँ पे बोलूंगा ए की पावर में एम, तो इस वाले को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। किस वाले को? इस वाले को। उधर जाके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इधर इंटू में है ना,
तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। समझ में आया बेटा, आया कि नहीं आया? जो इधर इंटू में था वो किधर चला गया, डिवीजन में चला गया। और ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बोले ए की पावर में एम, ए की पावर में एम इंटू ए की पावर में माइनस एम इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस बार मैं किसको ट्रांसफर करूंगा, इस वाले को। समझ में आ रहा है, वही चाहेगा ना, मतलब दो अलग अलग रूप है दिखाने के पर्पज से। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए की पावर में माइनस एम, इसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ए की पावर में प्लस एम। ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, जो इंटू में था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? हाँ, इसमें वो चीज नहीं दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव था तो क्या हो गया, नेगेटिव, और जो नेगेटिव था उसको पलटने पर क्या बन गया, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर की पावर को उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, अपना साइन चेंज कर देगा, क्या कर देगा, चेंज। तो ये आपको याद रखना है, साइन चेंज का रूल आपको ये याद रखना है। साइन कब चेंज होगा, रूल का, एक्सपोनेंट का साइन कब चेंज होगा, जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। एक एग्जांपल और लेता हूँ बेटा, जैसे आप नंबर से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ क्या, 2 की पावर में लिख रहा हूँ 3 - 3। 2 की पावर क्या लिख दिया, इसका मतलब 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किसी भी नंबर के पावर क्या होना चाहिए, 0, तो उसके आंसर क्या आते हैं, 1 आते हैं। अब मैं सिर्फ इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ, इन दोनों को। समझ में आया? चलो इसको हम बीच से हटा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, बाधाएं थी, इसको हटा के यहाँ पे लिखते हैं। चलो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, 2 की पावर में 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर में 3 प्लस माइनस का 3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया क्या, 1। अब आप देखोगे तो ये हो गया 2 की पावर में 3 इंटू 2 की पावर में -3, हो गया ना। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल लूं, जैसे लिख रहा हूँ बेटा 2/3 होल की पावर में अगर 3 लिखा हूं, इसको अगर ऐसा लिखोगे क्या, 3/2 लिख दोगे ना, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कि जब भी आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? चलो मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखता हूँ, a/b। अगर यहाँ पे इनके पावर क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप इसको b/a करोगे तो इनका पावर क्या हो जाएगा, रहेगा वही, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, याद रहेगा? तो इन रूल्स को आपको याद रखने हैं, आगे चल के हम इसके ऊपर बहुत सारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है मेरे ख्याल से, और छूट भी रहा होगा तो क्वेश्चन करते करते वो कवर अप हो जाएगा। देख रहे हो, पूरा सजा दिया मैंने, या तो बिगाड़ दिया, क्या किया समझ नहीं आ रहा। आप यहाँ पे छाप सकते हो देख देख के। क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।